हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2021 ये आज की एक स्पेशल क्लास है। कल से मंडे से फ्रेंड्स, मंडे से मंडे से हम लोग जो भी लेक्चर्स लेंगे टॉपिक वाइज लेंगे। क्या करेंगे? टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे। और जिस दिन भी अगर फर्स्ट डे टॉपिक होगा, अगर एक दिन सपोज दैट वन डे क्या होगा, पूरा टॉपिक का समराइजेशन होगा, टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगी। ओके। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन सारे नियम कानून जो है पूरी जो है वैलिडिटी के साथ, वैधता के साथ जो है लागू हो गए थे। तो आज का भी दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय। एंड जितने भी शहीदों की मेहनत से जो हम लोग आज इस आबो हवा में जो पूरे खुले और अपने स्वच्छंद तरीके से घूम रहे हैं, वो सब उनकी जो है भरसक मेहनत और जो है उन वीर सपूतों की वजह से हम लोग जो है आज इस कंडीशंस में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ, क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है? इफ जेड इज, कैपिटल जेड है, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ओके। एंड कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सी, ए बी सी आर इट्स सबसेट्स, आर इट्स सबसेट। ओके। इसके क्या है? सबसेट है। तो अब यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या दिया है? जो सबसेट की कंडीशंस है वो क्या है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है इज डिविजिबल बाय 2। ओके। किससे डिविजिबल है? जो एक्स है, जो ए है, ए का ईच एलिमेंट क्या है? 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 4। ओके। ये किससे डिविजिबल है? 4 से। एंड जो सी है उसकी भी कंडीशन क्या है? एक्स सच दैट एंड डिविजिबल बाय 6। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चंस में जो सबसेट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी। ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी जो वैल्यू होगी वो किस कंडीशन से, वो किससे डिविजिबल होगी? 2 से होगी, 6 से होगी, या 4 से होगी, या जिससे भी होगी। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर समुच्चय ए के अवयव, ओके, जो समुच्चय ए है उसके जो एलिमेंट हैं अगर 2 से डिविजिबल हैं, एंड बी के जो एलिमेंट हैं 4 से डिविजिबल हैं, एंड सी के जो एलिमेंट है वो 6 से डिविजिबल हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो निकल करके आएगा, उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इन सब का जो लासा होगा, इस यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यानी जो भी इससे वैल्यू निकल करके आएगी इसका जो लासा होगा उससे डिविजिबल होंगे। ओके। ना तो 2 से डिविजिबल होंगे, ना 4 से डिविजिबल होंगे, ना 6 से डिविजिबल होंगे, इनके लासा से डिविजिबल होंगे। इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एलसीएम ऑफ 2
4 6, इसका एलसीएम क्या होगा 2 4 6 का, कितना होगा एलसीएम 12 होगा, क्या होगा फ्रेंड्स 12। तो इसके जो एलिमेंट होंगे इसको अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो इसको हम लोग इस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 12। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बात समझ में आई? आई होप समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। क्यों फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग उसको जो है रिकॉल करके आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इफ ए बी सी आर रियल। ओके, क्या है ए बी सी, क्या है रियल नंबर है, स्मॉल ए बी एंड सी, ये क्या है रियल है, क्या है रियल है। देन रियल वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन रियल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये एक्स सेटिस्फाई करे, एक्स सेटिस्फाई करे, किसको सेटिस्फाई करे 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स। ओके फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। ओके, क्या है ए माइनस आई बी। इफ, और क्या दिया है इफ, यहां पे सॉरी ये नहीं होगा, वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स, बस इतना है, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई। तो यहां पूछ रहा है तो वह इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फ्रेंड्स, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जनरली जो ये चीज़ दी हुई है, ये दी है, इसी पे क्या करेंगे हम लोग, इसी पे अपना जो है फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फिर से 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। ओके, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस आई एक्स से ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ से प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स, एंड नीचे भी कितना हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स, इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, तो यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस, यानी आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग बराबर में कितना ले सकते हैं, ए माइनस आई बी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस आई एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 आई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा सा जो यहाँ पे ये चमक रहा है, साइन कर रहा है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो लाइट जो है मोबाइल की सीधे इसी पे जो है बोर्ड पे पड़ रही है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, एक चीज़ ये मॉडुलस ले लें, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर क्या लिखा जाए, अगर ए माइनस आई बी अगर लिखा है, इसका अगर हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। ओके, क्या करें, मॉडुलस लेने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो सबसे पहले मॉडुलस लें, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे वहीं करेंगे ऑन टेकिंग मॉडुलस आफ्टर दैट स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका अगर क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम दोनों के बराबर हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या, यानी स्क्वायर करना ही करना है, तो कितना हो जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि
इस तरीके से वैल्यू, इसको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है जब सिंप्लीफाई करना ही करना है। मॉडुलस के बाद होता क्या है फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, मॉडुलस के बाद क्या होता है, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो फिनिश हो जाती है, टोटली वैनिसेस हो जाती है, उसको बोलते हैं वैनिश, एक टर्म है। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a यानी कि 1 प्लस x4 एंड माइनस 2x², तो इस प्लस से इस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये अगर इसको ओपन किया जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा और x4 बचेगा, ओके, और ये प्लस का 2x² बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 2x²। और ये जो वैल्यू है क्या है फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है 1 प्लस ये है x² का होल स्क्वायर, क्या है, ये है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू ये भी लिखा है तो ये किस कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी a² एंड प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 1 हो जाएगी। दैट सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप पूरी तरीके से आप लोग कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशंस दी हुई है, क्या है इक्वेशन का नाम क्या है, ax², ओके, एंड प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। इसके क्या है, यानी कि इस इक्वेशन के रूट का सम, ओके, क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल टू सम ऑफ दियर क्यूब्स, क्या है, इक्वल ऑफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ क्यूब, ओके, दियर क्यूब, जो भी है क्यूब, अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ कंडीशंस हैं वो बतानी है, तो कंडीशंस कुछ ऑप्शन में दी हुई हैं, उनको लिखने कोई मतलब नहीं है, तो लंबा पड़ जाएगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कंडीशंस क्या दी है, सम ऑफ रूट्स, ओके। तो अगर इक्वेशन है तो इसके अगर हम कंसीडर कर लें कि इसके जो रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, ओके, क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ओके। एंड एल्फ यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा कितना हो जाएगा, वो c/a हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं करना है। ये तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि अब ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, यानी सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ दियर क्यूब्स, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स। तो कितना कह रहा है कि अल्फा क्यूब एंड प्लस फ्रेंड्स बीटा क्यूब, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है। तो बस इसमें कुछ करना नहीं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से इसको इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अल्फा² एंड बीटा² माइनस अल्फा बीटा, ओके, सो सिंपल, इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा, ओके। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक नई कंडीशन मिलेगी, कितना मिलेगी, अल्फा² एंड बीटा² माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1, ओके, कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको अगर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं अल्फा प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा जोड़ देंगे, यानी 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बनेगा अल्फा एंड प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये कितना, एक ऑलरेडी है, -2 पे फिर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यूज दी हुई हैं अल्फा बीटा की, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है -b/a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b² एंड -3 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा कितना, 3c/a हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ओके। तो इतने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, a का, यानी कि यहाँ पे क्या है, नीचे a² उधर है, इधर a है, तो इधर 3ac एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा b² माइनस 3ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a², ओके। ये इतना हो जाएगा फ्रेंड्स।
अब इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कंडीशन ऐसे भी ऊपर वाली भी आ सकती है और इस इतनी भी आ सकती है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3ac। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक ये भी हो सकती है और एक इससे पहले जो भी है ऊपर जो लिखा है वो भी हो सकती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। इसको आप तो देख लीजिएगा। एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सेट थ्योरी का क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द पावर सेट पी एक्स, ओके, अगर x क्या है फ्रेंड्स, अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है, x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, एंड ये क्या है, ये क्या है, पावर सेट, ये क्या है, पावर सेट ऑफ x, किसका, x का, ओके, एंड ये जो है इज ए ग्रुप, क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, अंडर द लॉ, अंडर द लॉ ऑफ कंपोजिशन, लॉ कंपोजिशन, ओके, इतनी चीज याद रखना। जब कंपोजिशन का लॉ है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस कह रहा है, उनमें से कौन सी होंगी, यानी कौन सा कंपोजिशन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कौन सा, इस कंपोजिशन की जगह पे कहने का मतलब है कुछ भी बन जाए। मेरी बात जरा ध्यान सुनना। जैसे जनरली अगर ये क्या है, सेट है, तो अगर इससे हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो इस तरीके से एक स्टार का जो है हम लोग क्या है, स्टार बनाते हैं। तो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है या कंपोजिशन है। तो अब इसकी जगह पे होगा क्या, इसकी जगह पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अब यानी कि इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, ओके, कह रहा है कि क्या ये डिफरेंस का लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये कि यानी सिमेट्रिक का लिख सकते हैं, कि हम लोग इसको यूनियन लिख सकते हैं, ओके, या हम लोग इसको इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। इतने में से हम लोग एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 ऑप्शन है। तो इस तरीके से दिया, इनमें से हम लोग लिख के आ सकते हैं, ओके। तो अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी सेट है, इसको मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, अगर कोई भी सेट दिया है, एनी सेट, ओके, कोई भी सेट है जिसमें यानी कि एलिमेंट कितने हैं, n है, एलिमेंट कितने हैं फ्रेंड्स, n है। मेरी बात ध्यान सुनना, ओके। जब n एलिमेंट हैं किसी भी सेट में, तो इस सेट के यानी कि सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n, ये भी सबको पता है। अगर कोई सेट है जिसमें एलिमेंट n है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n बनेंगे, ओके। द सेट ऑफ x, यानी कि कहने मतलब ये है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंपोजिशन बनेगा तो पावर ऑफ में क्या बनेगा, यानी जो भी सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी वो क्या काम करेंगी, वो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगी, ओके। तो सेट px जो होगा यानी किस कंपोजिशन पे काम करेगा, किस कंपोजिशन पे काम करेगा, कंपोजिशन पे काम करेगा, इंटरसेक्शन पे, ओके। किस कंपोजिशन पे काम करेगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे ही वो क्या है, एक ग्रुप को फॉर्म करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, क्या है, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 1 3 3 4, ओके, एंड एक इसी पे एक इक्वेशंस बनी हुई है, ए स्क्वायर के ए -5 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बहुत ही सिंपल हो जाएगी, तो कितनी होगी, 10 हो जाएगी, 15, ओके, फिर 15 एंड 25, ये क्या है, के स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये जो 0 लिखा है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
0 0 0 0। ओके, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 4 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, वैल्यू सबकी सब रख देना। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। पहली इक्वेशन लिखी है 2x + 3y एंड z इक्वल टू a, z इक्वल टू a, ये z है। ओके, एंड नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है x + 2y एंड 3z इक्वल टू b, एंड लास्ट इक्वेशन दी हुई है 3x एंड y + 2z इक्वल टू c। ओके, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे कि ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। तो जो इक्वेशंस दी है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ओके, ये है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, ओके, क्या निकालेंगे, इसके डिटर्मिनांट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब डिटर्मिनांट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि इसके जो सोल्यूशंस होंगे इक्वेशंस के, तो उसके एक सोल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। कैसे होंगे फ्रेंड्स, यूनिक सोल्यूशन होंगे। यही इसका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे देना है फिलहाल, तो याद रखना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है फ्रेंड्स। कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx, ओके, dy/dx + y/x = x⁴n। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशंस बताना है। तो जो जनरल सोल्यूशन एक होती है, कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो अगर इस फॉर्म की है, dy/dx + py = q। ओके, तो अगर इस फॉर्मेट में है तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं IF जनरली, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, e⁻∫pdx। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 1/x है। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/x। तो यानी कि dx/x, तो यह कितना हो जाएगा, log x। ओके, कितना हो जाएगा, log x। और इसकी जो वैल्यू होगी ओवरऑल कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये log के साथ 1 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सोल्यूशंस होगा तो कितना हो जाएगा, y × IF। ओके, ये हो जाएगा कितना, यानी q × IF × dx। तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। y × IF की वैल्यू x है, q की वैल्यू कितनी है, x⁴n है, × x dx हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁴n + 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x⁴n प्लस कितना हो जाएगा, x⁴n + 2/n+2। ओके, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा c, यहाँ से कितना हो जाएगा, xy। तो बस यही इसका क्या है, सिंपल सा एक सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, आई होप पूरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है फ्रेंड्स। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, sec² x एंड tan y dx एंड प्लस sec² y और ये tan x dy। ओके, = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इसका सोल्यूशन होगा क्या।
तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे tan x tan y दिया है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो y से y नीचे tan x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x अपॉन tan x। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा dx, यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर y, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन में tan y, यहाँ पे कितना dy इज इक्वल टू 0 फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू 0। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग इसके अपान में, इसको इसके अपान में करेंगे, इसके अपान में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना cot x, ओके, एंड प्लस tan x, ये कितना dx, और इधर cot y, ये कितना इधर से tan y, यहाँ से dy इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक दिख रहा है इसके। अब मैं इधर जहाँ चमक रहा है वहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो आप लोग जरा इसको जैसे जैसे मैं लिखता रहूँ वैसे वैसे आप तुरंत देखते रहिएगा। अब यहाँ से जो, अब इस पर क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल अलोंग लगा देंगे फ्रेंड्स। क्या करेंगे, इंटीग्रल लगा देंगे। जब इंटीग्रल लगाएंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा tan x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रल लगाया तो पूरे में, और यहाँ से इंटीग्रल लगाया पूरे में। ओके, इस तरीके से पूरे में इंटीग्रल लगा दिया तो इस तरीके से हो गया। और इधर भी लगाएंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 का तो 0 ही होगा, सॉरी 0 का कितना हो, कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा log c, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे कॉट की जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ tan x, ओके, एंड प्लस log ऑफ tan y, log ऑफ, उधर से कुछ चीज़ें कट जाएंगी तो फाइनली जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, log tan y आ जाएगी, एंड इज इक्वल टू log c लिख सकते हैं कुछ भी। ओके, तो यहाँ से अब क्या है, log a प्लस बी की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, tan x tan y log c से इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan x tan y इज इक्वल टू c। यही आंसर सोल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप एग्जैक्ट क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंडीशंस दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ई टू पावर एक्स। ओके, ये दिया है, कंडीशंस दी हुई है। कैसी कंडीशन दी है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ई। ओके, क्या है, y इज इक्वल टू ई, एंड जो y की वैल्यू है फ्रेंड्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड तो क्या होगा, और x की वैल्यू क्या हो जाए 1। ओके, जब ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाए तो y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो वहीं सिंपली ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से दी हुई है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/y dy इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना e टू पावर x, ये dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा log y, ये हो जाएगा e टू पावर x एंड प्लस c। ओके, अब इसमें से जो है वैल्यूज को हम लोग क्या करना है, पुटअप करना है। ओके, क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, जब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू e, तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 1, बात समझ में आ रही। इधर क्या करेंगे हम लोग, e पुटअप करेंगे तो log e की वैल्यू कितनी होती, 1 एंड प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई। कब कंडीशंस, जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू e फ्रेंड्स। ओके, अब इसके अलावा अब कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 पुटअप कर दी जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अब c की वैल्यू हम लोग यहाँ फिर से पुटअप करेंगे, इसको फिर से हम लोग लेंगे तो यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा log y, एंड x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा e, और ये क्या हो गया 0। तो यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो इसको फिर से अगर हम लोग हटा देंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, e टू पावर e हो जाएगी फ्रेंड्स। क्या हो जाएगी, e टू पावर e, ये वैल्यू आ जाएगी।
एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है यहाँ देख सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ओके, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस किस फॉर्मेट की है, एक ये लिखा हुआ, एक ये लिखा है। ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट की, ओके, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एम यहाँ से कितना है अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग एम निकालें फ्रेंड्स, तो एम की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर वाई, और जो एन की वैल्यू दी है माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब। ये तो यहाँ से डेवर एम, ओके, डेवर एम अपॉन डेवर वाई निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं डेवर एम अपॉन डेवर वाई निकालना है, तो ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है डेवर एन अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाई होगा वो कांस्टेंट होगा, बचेगा कितना, माइनस का 3x स्क्वायर, ओके, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से इवेलुएट करेंगे 1 अपॉन एम डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर वाई। एक मिनट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एम, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है कितनी आएगी, माइनस का 4 अपॉन वाई, ओके, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इतने की। अब जब वैल्यू ये इतनी आ गई तो यहाँ से जो आई एफ आएगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू पावर, यानी कि ई टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ओके, ये जो पूरी वैल्यू आई है, और ये इंटीग्रल के अंदर 1 अपॉन वाई, ओके, 1 अपॉन वाई, और इंटू में डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, ई टू पावर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, log वाई, ओके, ये आ जाएगा 4, उधर y4 हो जाएगा, ओके, ये क्या हो जाएगा, y4, ये यहाँ से हटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ई टू पावर कितना, 1 अपॉन y4, ओके, log माइनस है तो प्लस करने के लिए 1 अपॉन y4, इतना हो जाएगा। अब ये log से log क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आई एफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y4, ये आ गया, ओके, तो ये है, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, यही आंसर। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कल से इतना ध्यान रखना आप लोग, जो कल से जो हम लोग जो लेक्चर चलेंगे वो क्या है, टॉपिक बेस्ड चलेंगे। अगर हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, कुछ भी, तो हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। किससे स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है कोशिश करेंगे कि जो है इसी वीक में, जो कल से चलेगा, मंडे से सैटरडे के बीच में, इसी के बीच में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इसके सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कर लें, ओके। तो वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, इस इंफॉर्मेशन को भी सब तक जो है आप लोगों तक सबको जो है पहुंचा दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ओके, थैंक यू, टेक केयर।